जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। देखिए चौथा सवाल, x बराबर a साइन की घात 3t और y बराबर b कॉस की घात 3t के t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक एक करके लेंगे। पहले देखिए हम क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स, तो इसीलिए पहले इसको हल करेंगे। यहाँ करके लिख लेंगे, ये क्या दिया है, x बराबर a साइन की घात 3t। अब इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा आपका d बाई डी टी, यहाँ x रहेगा, यहाँ a अचानक से गुणा कर देंगे, d बाई डी टी साइन की घात 3t। क्लियर। अभी हो गया आपका dx बाई डी टी हो गया, a का a ही रहेगा, याद रखेंगे ये t है ये भी t है। तो अब देखिए साइन t को आपको u मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन t को u मानेंगे, तो जैसे ये हो जाएगा आपका d बाई डी यू होगा, साइन t को u मानेंगे तो ये हो जाएगा u की घात 3, फिर से लिखेंगे d बाई डी एक्स, डी बाई डी टी और साइन t ऐसा लिखेंगे। देखिए हमें लिखेंगे तो हम d बाई डी यू हो जाएगा, ये हो जाएगा u की घात 3, फिर से लिखेंगे d बाई डी टी और ये हो जाएगा आपका साइन t। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि साइन t बराबर हमने क्या माना, u माना। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a, इसमें x की घात n वाला लगाएंगे, n x की घात n माइनस 1, मतलब कि 3 सामने में आ जाएगा, फिर u हो जाएगा 3 में से कम किए 2, और साइन t का अवकलन होता है cos t। तब यहाँ से हो गया a, ये 3 का 3 रहेगा, 3 को चाहे सामने में लिख सकते हैं, और u का मान फिर से रखेंगे साइन t, ये हो जाएगा आपका साइन t, चूँकि स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और ये cos t। तो इस प्रकार ये किसका मान हो गया, dx बाई डी टी बराबर आ गया 3a साइन स्क्वायर t, और क्या आ गया cos t। अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब आगे इसको हल करेंगे, y बराबर b cos की घात 3t। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ से y बराबर b cos की घात 3t। इसको भी सेम प्रोसेस, t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा d बाई डी टी, ये y को लिखेंगे, b अचर से तो अलग, d बाई डी टी, ये हो जाएगा cos की घात 3t। सेम वैसे फिर से अब देखिए cos t को क्या मानना पड़ेगा, v मान लेना। क्लियर है, एक बार u तो शुद्धर मान सकते हैं, तो हो जाएगा d बाई डी वी, ये हो जाएगा v की घात 3, फिर होगा d बाई डी टी cos t। यहाँ लिख देंगे चूँकि cos t बराबर क्या मानी है, v मानी है, तभी सेम होगा, 3 सामने में आ जाएगा, ये होगा 3v, 3 में से कम किए 2, और cos को होता है माइनस साइन, इसलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे, cos का अवकलन माइनस साइन t। तब यहाँ से हो गया आपका, देखिए ये माइनस है तो इसको सामने में लिख देंगे, फिर 3 को लिखेंगे, ये v का मान cos t, यहाँ स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, और ये क्या हो गया साइन t। एक इसका मान है dy बाई डी टी का मान है, हो गया। अब यहाँ से जो हम मान निकाले हैं dx बाई डी टी ये वाला, और ये dy बाई डी टी, तो क्या करेंगे, दोनों का भाग देंगे, dy बटा dx। फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए dy बाई dx बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का मान रख देंगे, इसका मान आए हैं -3b
कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी का मान आया है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो देखिए स्क्वायर है मतलब कॉस कितने बार है, 2 बार है। यहाँ पर साइन स्क्वायर मतलब साइन कितने बार है, 2 बार है। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये b बचेगा। कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस टी इंटू कॉस टी, ऐसा 2 बार लिख सकते हैं। ये साइन टी हो गया आपका, बटा यहाँ a का a रहेगा। साइन स्क्वायर है मतलब इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, साइन टी इंटू साइन टी, और ये कॉस टी वैसा ही रहेगा। अब ऊपर नीचे जो एक जैसे है वो कट जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या क्या कटेगा, कॉस टी कट गया, साइन टी कट गया। क्या बच गया आपका, यहाँ पर बच गया माइनस बी, और ये कॉस टी, और नीचे में क्या बच गया, ए साइन टी। ये किसका मान हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स का, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना रहता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पहले से दिया बिंदु टी पर इसका क्या करना है, स्पर्श रेखा का पहले प्रवणता निकालना है। तो इसीलिए लिखेंगे, अब लिख देंगे, अतः ये हो जाएगा बिंदु टी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए इसमें ऑलरेडी टी है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें टी ही रहेगा तो ये वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे m बराबर क्या हो जाएगा, जो ये मान दिया है इसी को आपको लिख देना है, माइनस बी कॉस टी बटा ए साइन टी, उसी को लिख देना है। क्योंकि वैसे भी जो बिंदु टी दिया है वो एक ठो का मान है, पहला वाले का मान, तो यहाँ पर टी रख दिए इसमें दोनों में। ये क्या है, प्रवणता का मान है। अब हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर जो आप बिंदु लेंगे, तो जो प्रश्न में दिया है उसी को आपको बिंदु लेना है। तो बिंदु जो x और y का मान दिया है ना, उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा बिंदु, लिखेंगे ये हो जाएगा बिंदु x का मान क्या दिया था, a साइन की घात 3t, प्रश्न में देखेंगे, और y का मान क्या दिया है, b कॉस की घात 3t, इसको लिखेंगे x और y के मान को। तो बिंदु इतना इतना पर क्या हो जाएगा, वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये फार्मूला है इसका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए y का y रहेगा, y1 के बदले आप इसको लिखना है, ये x1 का मान है और ये किसका मान है, y1 का मान है। तो y1 के बदले लिखेंगे b cos की घात 3t बराबर m के बदले आपको लिखना है, किसको लिखना है, ये वाले को लिखना है, माइनस b cos t बटे a sin t। तो इसको लिख देंगे माइनस b cos t बटा a sin t। x का x ही रहेगा, x1 के बदले इसको लिखना है a साइन की घात 3t, a साइन की घात 3t। अब देखिए हो जाएगा, तब यहां से हो जाएगा, इसका इधर तिर्यक गुणा होगा, मतलब ये वाला नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये a sin t का इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो a sin t का गुणा देखिए y में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a y sin t हो जाएगा, ये ऊपर आएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए a b एक साथ लिख सकते हैं, a b ये cos की घात 3t और ये sin t, समझ गए। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। वैसे ही इस माइनस बी कॉस टी का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस बी एक्स कॉस टी, फिर माइनस बी कॉस टी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ए और बी है तो ए बी, ये हो गया आपका साइन की घात 3t और ये कॉस टी। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। क्लियर हो, इतना गुणा करना है। अब क्या करना है इसमें, जो ये हो गया आपका ए वाई साइन टी, इसको इधर ले आना है, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स कॉस टी बराबर, इसको वैसे ही रहने देना है, ए बी साइन की घात 3t कॉस टी।
देखिए ये वाला माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये इधर आ जाएगा तो ए बी कॉस की घात 3t और ये क्या हो जाएगा साइन t। अब इसमें देखिए आप लोग ये हो जाएगा, यहाँ से इसमें कॉमन निकलेगा तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए ए बी और इसमें भी क्या है ए बी। देखिए यहाँ से जो है ना इसमें से आप क्या करेंगे साइन क्यूब है तो यहाँ देखिए मैं एक और डिटेल करता हूँ, ए बी हो गया इसको आप साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कॉस टी वैसा ही रहेगा प्लस ये ए बी हो गया कॉस की घात 3 है तो इसको आप कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ऐसा लिख सकते हैं। ये साइन टी पहले से है तो देखिए यहाँ से घात 3 था तो इसको 2 और 1 करके 3 ऐसे कर दिया। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा आपके, देखिए ए बी साइन स्क्वायर टी और इसमें क्या निकलेगा ए बी, यहाँ से सॉरी यहाँ से देखिए ए बी साइन टी कॉस टी, ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन निकलेगा। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन निकलेगा ना, तो क्या बचेगा इसमें साइन स्क्वायर टी बचेगा और इसमें क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी बचेगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही बचेगा। इसको तो आपको वैसे ही लिखते जाना है जैसा है वैसी, ए वाई साइन टी प्लस बी एक्स कॉस टी। क्लियर हुआ। इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसको करेंगे इसका तो 1 हो जाएगा तो जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये होगा आपका तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा कि ए वाई साइन टी प्लस बी बी एक्स कॉस टी वैसा ही रहेगा। इसमें आपका बच जाएगा ए बी साइन टी कॉस टी, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का गुणा करेंगे उतना ही बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तब अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ पर इसको 1 बचेगा, 1 को गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो अब क्या करेंगे ए बी साइन टी कॉस टी का इसमें भाग दे देंगे। अब क्या हुआ दोनों पक्षों में इसका भाग दे देंगे, ये हो जाएगा भाग देंगे यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा ए बी साइन टी कॉस टी का भाग देने पर, तो दोनों साइड भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए वाई साइन टी। इसके भी नीचे आप लिखेंगे ए बी साइन टी कॉस टी प्लस ये लिखा है बी एक्स कॉस टी, इसके भी नीचे आपको लिखना है ए बी साइन टी कॉस टी बराबर ये ए बी साइन टी कॉस टी पहले से है, इसके भी नीचे क्या लिखना है ए बी साइन टी कॉस टी। तो देखिए एक जैसे है तो कट जाएगा, ऐसे तिरछा कटाना है तो कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, उसी उसी में भाग देने पर 1 आता है। अब यहाँ पर देखिए ए से ए कटेगा साइन टी कटेगा, यहाँ से बी से बी कटेगा कॉस टी कटेगा, तो इसमें क्या बच गया देखिए y और नीचे में बी कॉस टी, तो यहाँ पर बचा y बटा बी कॉस टी प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका x बटा a साइन टी। अब ध्यान देंगे साइन को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो कॉसेक हो जाएगा और कॉस का सेक हो जाएगा, ये जगह y कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा और नीचे में आपका क्या बच गया b बच गया, यहाँ पर x हो गया बटा a, ये साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा बराबर 1। तो इसको जमा के लिख देंगे, यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं चूँकि 1 बाई कॉस टी बराबर होता है सेक टी और 1 बाई साइन टी बराबर होता है कॉसेक टी होता है। तो यहाँ से इसको जमा के लिख सकते हैं x को पहले y को बाद में, तो आप इस प्रकार इसको लिखेंगे तो x बटा a कॉसेक टी प्लस y बटा b सेक टी बराबर 1, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर।
पांचवा सवाल है x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर 1 प्लस कॉस थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। सेम प्रोसेस है, पहले यहाँ करके इसको लिखेंगे, जुड़ जाएगा आपका x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा। इसको क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा डी बाई डी थीटा, ये एक्स हो जाएगा, यहाँ से डी बाई डी थीटा थीटा, और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा। तब यहाँ से थीटा का सापेक्ष अवकलन एक होता है, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। ये वैसा ही रहेगा। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे y बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, तभी हो जाएगा y बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। इसका भी क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तब यहाँ से हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। ये 1 है तो डी बाई डी थीटा 1, और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 अचर राशि इसलिए इसका अवकलन 0 कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा, शून्य को नहीं लिखेंगे, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब दोनों मान को रख देंगे, कौन सा, ये वाई वाला ये है माइनस साइन थीटा, और डी एक्स वाला कौन सा है, ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए अब हमको स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना है, तो इसमें प्रश्न में पहले से दिया है थीटा बराबर पाई बाई 4, तो थीटा के बदले क्या लिखना है, पाई बाई 4 लिखना है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें देखिए थीटा के बदले पाई बाई 4 लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर पाई बाई 4 पर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना होगा। तो यहाँ पर थीटा के बदले आपको पाई बाई 4 रखना है बस। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका m बराबर, ये जो माइनस हो गया साइन हो गया, थीटा के बदले लिखना है पाई बाई 4, फिर हो जाएगा ये 1 प्लस ये कॉस हो गया, थीटा के बदले लिखना है पाई बाई 4। क्लियर है, इतना इसमें आपको लिखना है। तब यहाँ से हो जाएगा आपका ये, तो देखिए यहाँ से ये साइन पाई बाई 4 मतलब 45 होता है, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर इतना। वैसे ये 1 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसे तिर्यक गुण होता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 1/2 वैसा ही है, यहाँ पर एक 2 ऊपर में आएगा, 2 + 1, और नीचे में 2 रहेगा ही। क्लियर इतना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे का 2 कट जाएगा, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 2 + 1। ध्यान देंगे यहाँ माइनस बचा है, तो माइनस को लिखेंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा -1/2 + 1। ये किसका मान है, m का मान है। अब चाहे तो इसका हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो हर का परिमेयीकरण करते हैं तो क्या होता है, यहाँ गुणा लिखते हैं, ये 2 ये प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, वैसे नीचे लिखते हैं 2 ये प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब इसका मान हो जाएगा m बराबर, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये तो वैसा ही रहेगा, 2 -1, ये इसको कोष्टक में लिख देंगे, और ये हो गया आपका, देखिए ये गुणा के रूप में, ये a + b a - b फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग - 1 का वर्ग। कैसे हुआ, चूंकि a + b a - b बराबर होता है a² - b²,
बात समझ में ना आए तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। क्लियर हुआ? तो यहाँ से 2 और वर्गमूल कट जाएगा, तो ये आपको बचेगा m बराबर, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस करनी 2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 दूनी 2 नहीं करना। तब m बराबर हो जाएगा माइनस करनी 2 प्लस 1 बटा 2 में से 1 गया 1, अब 1 का भाग देंगे तो उतना ही आएगा। क्लियर हुआ? तो मतलब इसका आ गया आपका माइनस करनी 2 प्लस 1, ये किसका मान है, m का मान है। बात समझ में आया इतना? m का मान कितना है, माइनस करनी 2 प्लस 1। अब क्या करना है, हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु आपको x और y का मान लेना है। x का मान क्या दिया था, जो शुरू में प्रश्न में दिया है, थीटा प्लस साइन थीटा, और y का मान 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका बिंदु, क्या दिया है आपका, थीटा प्लस साइन थीटा ये दिया है, और दिया है 1 प्लस कॉस थीटा पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे यहाँ, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर है? समीकरण लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये वाला x1 का मान है, ये y1 का मान है, तो y माइनस y1 का मान हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये m का मान तो ये निकाले हैं माइनस करनी 2 प्लस 1 या 1 माइनस करनी 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? 1 माइनस करनी 2 x हो गया, x1 का मान इसको लिखेंगे थीटा प्लस साइन थीटा, पहला वाला x1 है, दूसरा वाला y1 है। अब थीटा के बदले आपको क्या करना है, π/4 रखना है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका, यहां से कि ये हो गया y, ये माइनस ये 1 हो गया, प्लस कॉस थीटा के बदले आपको π/4 रखना है, बराबर ये 1 माइनस करनी 2 वैसा ही रहेगा, x का x ही रहेगा, थीटा के बदले π/4 लिखना है, प्लस साइन फिर से थीटा के बदले क्या लिखना है, π/4। तब यहाँ से हो जाएगा आपका y का y माइनस 1 का 1, कॉस π/4 का मान 1 बटे करनी 2, π/4 मतलब 45, ये 1 माइनस करनी 2 वैसा ही रहेगा, ये x हो गया, π/4 वैसा ही रहेगा, और साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1 बटा करनी 2। तो इस प्रकार इसका कोष्ठक हटाएंगे तो ये y हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 1 बटे करनी 2, ये तो वैसा ही रहेगा 1 माइनस करनी 2 x माइनस π/4, और ये हो गया आपका साइन 45। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे x1 का मान थीटा प्लस साइन थीटा है, तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए दोनों माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे थोड़ा, देखिए यहाँ पर बीच में पहले से माइनस है, और जो x1 का मान है थीटा प्लस साइन थीटा है, तो चूंकि यहाँ एक बार आप कोष्टक कर सकते हैं इसको, जैसे एक बार आप यहाँ से हो जाएगा से x माइनस ये ऐसे हो जाएगा, तब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 1 बटा करनी 2। तो ये क्या है, इसका उत्तर है। क्लियर हुआ? तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इस प्रकार सवाल को ध्यानपूर्वक बनाएं, नियम को आपको फॉलो करना है, पहले प्रवणता निकालना है, फिर उसका समीकरण निकालना है। जटाकटाह संभ्रम भ्रम